नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। पिछले एपिसोड उड़ता धमतरी में हमने नशे के कारोबार और नशे की गिरफ्त में फंसे युवा पीढ़ी के बारे में गहराई से बताया। हमने पुलिस प्रशासन के साथ साथ समाज को भी आगाह किया कि वे वक्त रहते इस जहरीली सामाजिक बुराई के खिलाफ चौकस हो जाएं, वरना सांप निकल जाएगा और हम सिर्फ लाठी पीटते रह जाएंगे। हमारे इस विश्लेषण को समाज के हर वर्ग के लोगों ने खूब सराहा और इस संजीदा मसले पर एक मुहिम चलाने का भरोसा दिया। हमारा मुद्दा उड़ता धमतरी 2 समाज और घर परिवार के अलावा शहर की शांति व्यवस्था से भी जुड़ा है। जी हाँ, हमने मीडिया की तफ्तीश में नशे से जुड़े एक अहम पहलू को खंगालने की कोशिश की। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो नशे के कारोबार और उसके सेवन से ज़्यादा चिंताजनक हैं। नशा सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं, बल्कि घर परिवार से लेकर शहर के अमन चैन के लिए भी घातक है। नशे के कारण आदमी के सोचने की क्षमता प्रभावित होती है, डिसीजन पावर प्रभावित होता है, उसका कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है, तो अच्छे भले की पहचान नहीं रहती और उसके कारण वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है जो समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए नुकसानदायक है। बचाव के लिए आपको सेल्फ डिफेंस मतलब आत्मविश्वास बढ़ाना अपने को, जो स्वाभाविक रंग से जो भी लिए जाए वो सब नुकसानदायक है शरीर के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, सब के लिए नुकसानदायक है। और आदमी मानसिक रूप से उस पर डिपेंड हो जाता है। जब तक उसको परिवार का, समाज का साथ ना मिले, डी एडिक्शन नहीं किया जाए तो वो तो छूटना मुश्किल ही है। नशा जब किसी व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाता है तो वो दुस्साहस उसका बढ़ता है, अपराध की तरफ उसका रुझान होता है। इसके लिए मनोवैज्ञानिक लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। मनोचिकित्सक जो है उनके भी जागरूकता शिविर लगने चाहिए। तो सुना आपने, शहर हो या देहात, जुर्म के तार कहीं न कहीं नशे से जुड़ा मिलता है। ज़्यादातर वारदात को आरोपी नशे की हालत में अंजाम देते हैं। मामला छेड़खानी से लेकर लूटपाट या फिर कत्ल का हो, इसके पीछे नशा एक बहुत बड़ी वजह होती है। हैरत की बात यह है कि नशेड़ियों को खाकी का जरा भी खौफ नहीं, जिसके चलते सांझ ढलते ही इनका जमावड़ा भीड़ भाड़ वाली जगह से लेकर वीराने में होने लगता है, जो आम शहरी से लेकर महिलाओं के लिए भी किसी दहशत से कम नहीं। वैसे इस नज़ारे से वाकिफ़ होने के बावजूद पुलिस को अपनी पीठ थपथपाने में कोई परहेज नहीं। समय समय पर इसमें जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसमें थाना कोतवाली और अर्जुनी एरिया में कार्रवाइयाँ की गई हैं और इसमें शहर के अंदर पाए जाने वाले में बहुत ज़्यादा बड़े प्रकरण नहीं हैं। जो देखने में आए हैं वो बहुत कम मात्रा में गांजा प्राप्त हुआ है, जो कि लोकल स्तर पर कहीं ना कहीं बेचने के उद्देश्य से उनके पास रखा हुआ जाना पाया गया है। निश्चित रूप से गिरफ्त में तो हैं हम लोग भी। जो चीज़ें मतलब बात तो वही हुई, जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो साहूकार। पता नहीं हमारे शहर के अंदर में कितने प्रकार के नशे का कारोबार चल रहा है। ये लगाना, इसकी जवाबदारी और इसका पता लगाना शासन, प्रशासन और पुलिस का काम है। इसके लिए पुलिस के खुफिया तंत्र को भी मजबूत करना होगा और इस दिशा में बहुत आगे आके व्यापक रूप से काम करने की आवश्यकता है। नशे की लत चाहे शराब हो या गांजा या फिर कोई दिगर, इसने कई लोगों की ज़िंदगियों को निगल लिया है, बल्कि परिवार की खुशियों को भी जला डाला। खास तौर पर गरीब वर्ग में इसका खासा असर पड़ रहा है, जिसके कमाने वाले मुखिया अपनी कमाई के ज़्यादातर हिस्से को शराब और गांजे के धुएं में उड़ा देता है। नतीजतन घर वालों को पेट भरने के लिए लाले पड़ जाते हैं और घर के नाबालिग बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़कर रोजी मजदूरी करनी पड़ती है, जहां उन्हें पैसे तो कम मिलते हैं बल्कि शोषण ज़्यादा होता है। झगड़ा लड़ाई होती है, एकदम बेकार है, सब बिगाड़ जाता आदमी जवान होता। घर का बने हुए घर झगड़ा 24 घंटा नशा करिए, खाना नहीं खाई तो नहीं मारी। नुकसान होते भैया, घर परिवार भूखे मरते। सुबह से आदमी दारू पूछे, घर में भूखे, काम में नहीं जाए। नशा बंद होना जरूरी है। हमने अपनी रिपोर्ट में ऐसे परिवार के दर्द की गहराई को झांकने की कोशिश की। जरा सुनिए उनकी दास्तान, जिनकी खुशियों को नशे के नाग ने डस लिया है। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से रंजीत छाबड़ा की तफ्तीश। नशा नाश की जड़ है, ये जानते हुए भी धर्मनगरी धमतरी में हुक्का बार नव धनाढ्य वर्ग में तेजी के साथ लोकप्रिय होना बताता है कि यह गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में पकड़ाया हुक्का बार संदेश देता है
कि नशा फैशनेबल होने के साथ ही स्टेटस सिंबल भी बनता जा रहा है, जो चिंता की बात है। नागरिक, बुद्धिजीवी और सामाजिक पदाधिकारी बताते हैं कि नशा समाज के युवाओं में दबे पांव प्रवेश कर रहा है, जिस पर समय रहते सबको लगाम लगानी पड़ेगी। और जिस प्रकार अभी भी मालूम पड़ा है कि धमतरी में हुक्का बार पकड़ाया है, तो इस प्रकार हुक्का बार धमतरी की जो धर्म की नगरी है, वहाँ ये चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ सब लोग जिस प्रकार मिलजुल कर रहते हैं, सभी धर्म के लोग, तो सभी पेरेंट्सों को इस मामले में बहुत चिंता होगी कि इस प्रकार के नशा धमतरी में आ रहा है। हुक्का बार एक तरह का, जैसा मैंने बताया कि स्टेटस सिंबल है, जो हमें बाहर से जो संस्कृति है, बड़े शहरों से जो आती है, उसी के अनुसरण करते हुए लोग यहाँ पर दिखते हैं। लोग अपना रोल मॉडल जिसको मानते हैं, यदि उसको ऐसा करते हुए देखते हैं तो वो निश्चित रूप से उनके ऊपर उसका असर आता है। नशा तस्करों के साथ ही सप्लाई की चेन को तोड़कर सरहदों पर चौकसी भी बढ़ानी होगी। पुलिस विभाग, आबकारी विभाग और संबद्ध विभागों को नशे की नकेल कसने एक स्थायी स्क्वाड बनाना होगा, जो सिर्फ नशे की रोकथाम करेगा। नशे की सामग्रियां किराना दुकानों और दवा दुकानों में बिकना दुर्भाग्यपूर्ण है। थोड़े से आर्थिक लाभ के लिए समाज को संकट में डालना कदापि उचित नहीं है। इसलिए उन्हें भी अपना नागरिक दायित्व निभाने आगे आना होगा, ताकि स्वास्थ्यवर्धक वातावरण बने, नई पीढ़ी, युवा और मजदूर गरीब वर्ग उस बुराई से बचे और घर परिवार के साथ ही बेहतर समाज का निर्माण हो। इसके लिए सभी को प्रयास करने होंगे। नशा किसी भी तरह का हो, नशा समाज की बुराई ही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और इससे उबरने के लिए व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है और इसकी शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग ही क्यों ना हो, अगर वो नशा पान करता है, शराब का नशा, गांजा, अफीम, चरस या अन्य ऐसे प्रकार के नशे जो समाज में हमारी इज्जत को घटाता है, समाज में बुराई को फैलाता है और पूरे वातावरण को दूषित करता है, ऐसे नशे के प्रति जागरूकता लाने की आवश्यकता है। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका समाज सेवी संस्थाएं और जो इस फील्ड में काम करने वाले जो लोग हैं, मोहल्लों में काम करने वाले लोग हैं, वो बहुत बड़ी भूमिका इसमें अदा कर सकते हैं। नशा मैं समझता हूँ एक अभिशाप ही है, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। किसी भी प्रांत में किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो स्लम एरिया में बिलोंग करे या वो अच्छे फैशनेबल तरीके से अगर वो नशा लेता है, या वो किसी भी तरीके का नशा हो, चाहे वो छोटे बच्चे जो आज की डेट में ब्रेड में आयोडेक्स लगा के भी नशा लेते हैं कई बच्चे, कई जितने युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, जिन लोगों ने नशे को एक फ़ैशन समझ लिया है कि सिगरेट पीना, दारू पीना, तो गांजा, अफीम, ये सब उनके फैशन में आ गया है। सबसे बात तो कि राज्य सरकार अगर इसमें बैन लगा दे तो नशा पूर्णतः बंद हो जाएगा। नशा पूर्णतः बंद होने से क्या है कि समाज में अच्छी प्रवृत्ति और ये जिस प्रकार के अभी जो क्या बोलना चाहिए, आपका ये सूचना मिलती है बलात्कार का, ये वगैरह करके आदमी इसमें नशा करने के बाद अपने आप में होश वास में नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ करके, वो उसके कदम गलत बह जाते हैं और ये दुष्परिणाम सामने आते हैं। अब फिर हम इसका विरोध करते हैं कि फलाने ने ऐसा कर दिया करके। और ये जो अभी ड्रग्स वगैरह जो है, इसमें क्या कर सकते हैं, ये ऑलरेडी जो हमारे घरों में जो देखे जाते हैं, जो टीवी चैनल, उसमें इसको एक फैशन के रूप में बताया जाता है, जहाँ पूरा परिवार बैठ के सीरियल को देखता है। यदि हम नशाबंदी के लिए शासन को बोलें, आज ये जो शराब की जो रेवेन्यू से ही अब प्रदेश शासन चल रहा है, ऐसे कोई विकल्प बने नहीं कि शासन इस पर कोई कड़ा एक्शन ले सके और पूर्णतः शराबबंदी कर सके। भले राजनीति के कारणों से लोग उस वादों को याद दिलाते हैं, बाकी उसका कोई तुग नहीं है। नशा अगर वास्तव में बुरा है तो फिर समाज के रोल मॉडल बने नेताओं और सरकारों को नैतिक आदर्श उपस्थित करते हुए सरकारी शराब दुकानों को तुरंत बंद करना चाहिए। विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय है कि 30% नशेड़ी नशा करने के बाद आपा खो देते हैं और अच्छे बुरे का होश न रहने के कारण दुस्साहसिक कृत्य को भी अंजाम देते हैं। डॉक्टरों की राय है कि जागरूकता अभियान और नशा छोड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही नशे से मुक्ति पाई जा सकती है। नशा
सभ्य समाज की एक बड़ी बुराई है और यह समय का सच है। मिट जाए हम नशा करने के बाद भी तो अपराध होता है ना, नशा से ही अपराध। अब नशा पे कंट्रोल पुलिस कर सकती है। आपका है दारू पे मेहनत करे चाहे मत करे, वो तो होगा लिए दारू पर तो पैसा कहीं भी से जुगाड़ कर लेते वहाँ की। ऊपर से गरीबी इतना बढ़ा जा रही, काम धंधा भी लॉकडाउन के चक्कर में पूरा काम धंधा वो का नशा के रूप में तो एक दूसरा से लड़ाई झगड़ा भी होना है। ऊपर से अपन संबंध भी खराब होना है और नुकसान भी होना है। नुकसान करके पीते से बिल्कुल सत्य है ये कि नशा से तो अपन आप में रहे नहीं, वो का करते है तो मालूम ही नहीं है। नशा में सब कुछ ले लेते। बाकी परिवार को तो तकलीफ आनी है, किसी कभी नमक है तो कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है। परिवार में झगड़ा लड़ाई होते रहते हैं उन्हें। अच्छा। कभी पैसा नहीं है, ज़्यादा पी खाए तो नशा झगड़ा वगड़ा हुई। ग्राउंड जीरो से डीएनए ब्यूरो रंजीत छाबड़ा की रिपोर्ट। तो देखा आपने हमारे जिला ब्यूरो रंजीत छाबड़ा की रिपोर्ट। गोकुलपुर की शराब भट्टी में पार्षद का पति अपने शराबी दोस्तों के हाथों मारा गया। इसी तरह शराब के नशे में चूर आरोपियों ने मिशन ग्राउंड में चाकू से गोद कर अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। चोरियां और उठाईगिरी जैसे कई वारदात नाबालिग बच्चों ने बोनफिक्स और नशीली टेबलेट के नशे में अंजाम दिया। वारदातों की फहरिस्त सिर्फ इतनी नहीं है, घरेलू हिंसा के मामले आए दिन थाने आते रहते हैं, जिसकी जड़ में नशा होता है और ज़्यादातर नशा होता है। तकरीबन यही तस्वीर ग्रामीण इलाके की भी है। ऐसे में इस सामाजिक बुराई के खिलाफ पुलिस और समाज को जागना जरूरी है, बेहद ज़रूरी, निहायत ही ज़रूरी। विदा लेने से पहले हम नशेड़ियों के लिए इतना ही कहना चाहेंगे कि गुनाह कर कहाँ जाएगा गालिब, ये जमी भी उसी की है और आसमां भी उसी का है। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।